देश में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट में बिल का भारी विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ लोकसभा से पास होने के बाद आज नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि भले ही विधेयक के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो, तीखे हमले किए जा रहे हों, लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट के दम पर सरकार राज्यसभा में भी बहुमत का दम भर रही है। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। सोमवार को लोकसभा में दिखा गृह मंत्री अमित शाह का ये आक्रामक अंदाज आज राज्यसभा में भी नजर आ सकता है। गृह मंत्री अमित शाह का यही एक्शन, शब्दों के यही बाण राज्यसभा में भी चलेंगे जब नागरिक संशोधन बिल संसद के उच्च सदन में पेश होगा। लोकसभा में सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल को आसानी से पास करा लिया क्योंकि लोकसभा में एनडीए के पास 300 से ज्यादा सीटें हैं। लोभी खोल दी जाए। लेकिन राज्यसभा में सरकार को थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। ऊपर से कांग्रेस की अगुवाई में तमाम विपक्षी दल नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ लामबंद है। लेकिन सरकार ने विपक्ष की रणनीति को भेदने के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली है। बीजेपी ने जेडीयू और बीजेडी को अपने साथ लाकर सदन में अंक गणित को अपने पक्ष में कर लिया है। अब आपको राज्यसभा का मौजूदा गणित समझाते हैं। 240 सीटों वाली राज्यसभा में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पास 106 सीटें हैं, तो वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए खेमे के पास 62 सीट है। जबकि बिल का विरोध करने वाले 44 सांसद ऐसे हैं जो ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना ही यूपीए का। इसमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के 13 सांसद, बहुजन समाज पार्टी के 4 सांसद, समाजवादी पार्टी के 9, टीआरएस के 6, आम आदमी पार्टी के 3, सीपीएम के 5, सीपीआई के 1 और अन्य 2 हैं। मगर राज्यसभा में सरकार के पक्ष में गणित उन दलों के रुख पर है जो बिल के समर्थन में है और उच्च सदन में सरकार के लिए मददगार साबित होंगे। एआईएडीएम के 11 सीट, बीजेडी 7, वाईएसआर कांग्रेस 2, टीडीपी 2, अन्य 3। एनडीए के 106 सांसद और बिल को समर्थन करने वाले 25 सांसदों को जोड़े तो यह आंकड़ा 131 हो जाता है और बिल पास कराने के लिए 121 सांसदों की जरूरत है। जाहिर है सरकार को राज्यसभा में बिल के लिए जरूरी बहुमत मिल जाएगा और लोकसभा की तरह नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में भी आसानी से पास हो जाएगा। राज्यसभा में एनडीए का अपना बहुमत नहीं है, इसके बावजूद हमने अभी तक सभी बिल्स को हमने पारित करने में हम सक्षम साबित हुए, तो इस बिल को भी हम अच्छी मेजॉरिटी के साथ राज्यसभा में भी पारित होने में सक्षम होंगे। एक काला बिल है, संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है और ये सरकार, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी देश के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस देश में नंबर 2 के शहरी हैं। इससे पहले सोमवार को भारी हंगामे और देर रात तक चली चर्चा के बाद नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पास हुआ था। मत विभाजन के दौरान बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े तो वहीं विपक्ष में 80 वोट पड़े थे। जाहिर है जिस तरह से इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष में घेरेबंदी देखी जा रही है, उसे देखते हुए आज राज्यसभा की कार्रवाई काफी हंगामेदार होने वाली है। मधुरेंद्र कुमार और रवि सिसोदिया के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।